ऑलराइट, ये 26.7 जो है ये मैंने आपको 26.7 तक दिया था और इसके अंदर मल्टीपल एसेट्स हैं, तो कुछ लोगों को इशू होता भी है और जिनको नहीं भी होता इशू, तो आपने जब इसकी प्रेजेंटेशन दिखाई होगी बेटा, तो इट वुड हैव टेकन यू अबाउट एटलीस्ट हाफ अ पेज, या कुछ लोगों को एक एक पेज भी लग गया होगा। तो अब मैं आपको जहाँ पे मल्टीपल एसेट्स होते हैं ना, नाउ दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन जब हमारे पास मल्टीपल एसेट्स इंट्रोड्यूस हुए हैं क्वेश्चन के अंदर। सो दिस इज द क्वेश्चन विद मल्टीपल एसेट्स। अब मल्टीपल एसेट्स में आपका प्रेजेंटेशन स्टाइल क्या होना चाहिए, यहाँ मैं आपको ये सिखाऊंगा, क्योंकि प्रेजेंटेशन स्टाइल अगर हमारा बेहतर होता है तो उससे हमारा टाइम भी बचेगा और पेपर में स्पेस भी लिमिटेड होती है, वो स्पेस भी सेव हो पाएगी। ठीक है, सो हाउ मेनी एसेट्स डू वी हैव? मशीन ए, मशीन बी, मशीन सी, तीन एसेट्स हैं हमारे पास। सो लेट्स सी हाउ टू गो अबाउट इट। जी, ये 26.7 हुआ हुआ है, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। सी बेटा, सबसे पहले है मशीन ए। अच्छा, उसने हमसे मांगा है सिर्फ ईयर 2018 का, ईयर 2018 का डेप्रिसिएशन प्रोविजन चार्ज मांगा है। तो मैं आपको ऐसे सवाल को, क्योंकि इसी से मैं आपको फिर टी अकाउंट्स भी बनाना सिखाऊंगा, तो हम पूरा बनाएंगे। ठीक है, हम 2016 का भी बनाएंगे, 2017 का भी बनाएंगे और 2018 का भी बनाएंगे, क्योंकि मैं आगे सारा डेटा यूज़ करूंगा टी अकाउंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, सो ये 3 साल है हमारे पास, 2016, 17 एंड 18। ठीक है, इन तीनों सालों के लिए हम क्या करेंगे, टेबल हमने बनाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे ईयर का कॉलम। तो ईयर के कॉलम में हमारे पास हमने ईयर्स लिख दिए 2016, 2017 और 2018। ठीक है, और हमारे पास क्योंकि 3 मशीन थे तो 3 मशीन की हेडिंग आ गई, मशीन ए, मशीन बी एंड मशीन सी। अब हम सबसे पहले बात करेंगे मशीन ए की, और जब हम मशीन ए की जाएंगे सालों का डिप्रिसिएशन लगाएंगे। ऑलराइट, सो मशीन ए हमने कितने की खरीदी है? $2000 की है, और ये 15% पर एनम डेप्रिसिएशन है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ऑलराइट, सो पहले साल तो आपको पता है कॉस्ट पे लगेगा, तो आप ये देखिए $2000 पर हमने 15% लगा दिया, आंसर आ गया 300। अब ये 2000 में से आपको पता है नेट बुक वैल्यू पे लगेगा, डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे हम 300, 1700 हमारी नेट बुक वैल्यू आ गई। पहले साल तो कॉस्ट पे है, राइट, और उसका फिर हमने 15% चार्ज किया, तो आंसर आ गया 255। और फिर फर्दर 1700 में से हम 255 माइनस कर देंगे, तो नेट बुक वैल्यू हमारे पास आ गई 1445। और ऑल्टरनेटिवली, क्योंकि नेट बुक वैल्यू का फॉर्मूला लास्ट क्लास से मैंने आपको बताया था, दिस इज कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो टोटल कॉस्ट जो थी आपकी वो $2000 थी, ये रही, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2 सालों का है, 300 और 255, तो ये हो गया 555। तो इस तरह से भी आपके पास 1445 आंसर आ जाएगा। या फर्दर ये करें आप, 1700 में से 255 माइनस कर दें, सो यू विल अगेन गेट 1445। तो ये दोनों तरीक़ों से 1445 एनबीवी आ जाएगी। अभी एनबीवी आई, इस पर दोबारा 15% हमने चार्ज किया, तो ये हमारे पास 217 आ गया। बेटा नोट करें, हमने 2017 में मशीन बी भी खरीद ली है, बट वी आर नॉट मूविंग ऑन टू मशीन बी। इससे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। पहले जब आप एक सिंगल एसेट का निकाल रहे हैं ना, तो इसके आप तमाम सालों का डेप्रिसिएशन निकाल लें, इसके बाद हम आप मशीन ए से फारिग हो जाएंगे, फिर हम जाएंगे मशीन बी पे। ठीक है, ऑलराइट, तो अब हमने क्या किया, हम कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया? 2016 में 300 चार्ज किया, 2017 में 255 चार्ज किया, और 2018 में 217 चार्ज किया। ठीक है बेटा, इसको हमने ऐड कर लिया, तो कितना बना? 772। ये सब अगर हमने ऐड कर लें तो, ठीक है बेटा, किसी का माइक खुला हुआ है, बंद कर दो। तो ये 772 क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है आपका टोटल डेप्रिसिएशन, टोटल या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन शो कर रहा है। किसका? ऑफ मशीन ए का, ऑफ सिंगल एनसीए, एक एनसीए का टोटल डेप्रिसिएशन शो कर रहा है। ऑलराइट,
तो पहले बेटा ज़रा इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं मशीन बी और सी का भी बताता हूँ, ठीक है। आई एम गिविंग यू 10 सेकेंड्स। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 5 4 3 2 1। ऑलराइट, नाउ वी विल मूव ऑन टू मशीन बी। सो मशीन बी बेटा हमने $4000 की ली है और 2017 में ली है। सो $4000 की ली और 2017 में ली है, तो 2016 में कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा। अच्छा, अब यहाँ पर 2017 में हमने जब $4000, अब हम मशीन बी की बात कर रहे हैं, ए को भूल गए, सी को भूल गए, $4000 की ली है और पहले साल तो आपको पता है कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन लगता है 15%, और ये क्योंकि हमने साल के बीच में लिए सितंबर में, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 मंथ्स का लगेगा यहाँ पे। पॉइंट 12 जिस तरह मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। तो ये आपका डेप्रिसिएशन आ गया 200। अब आपकी एनबीवी निकालनी है आपने, तो कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, कॉस्ट इज 4000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज 200, सो एनबीवी आ गई आपकी 3800। इस पे आपने 15% लगाया तो 570 डेप्रिसिएशन आ गया। अब नेक्स्ट ईयर आपने मंथ से क्यों नहीं किया, क्योंकि नेक्स्ट ईयर तो पूरे साल यूज हुआ है ना, 2017 में हमने खरीदा है तो 2018 में पूरे साल इस्तेमाल हुआ होगा ऐसे, तो इसलिए यहाँ पे हमने मंथ्स का कोई फैक्टर नहीं लगाया। सो नाउ व्हाट इज आवर टोटल डेप्रिसिएशन, 200 प्लस 570, 770। ये किसका आ गया, अगेन ये एक्यूमुलेटेड, यानी कि टोटल डेप्रिसिएशन आ गया मशीन बी का, ऑफ मशीन बी, ठीक है बेटा। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं एंड के अंदर आपको पूरे कंप्लीट टेबल का भी स्क्रीनशॉट दे दूंगा। 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। ऑलराइट, इसके बाद बेटा हम देखेंगे मशीन सी। सो मशीन सी हमने बाय करी थी $3000 की। कब बाय करी है, 1 मई 2018 को। सो 2018 को बाय करिए तो ना 16 में लगेगा डेप्रिसिएशन, ना 17 में लगेगा। सो मशीन सी पर आ गए हम, देखो ना 16 में लगा डेप्रिसिएशन, ना 17 में लगा। तो 2018 में कितने की बाय करी थी, 3000 की बाय करी थी। 15% डेप्रिसिएशन पहले साल तो आपको पता है कॉस्ट पे लगता है एसएलएम या आरबीए में, और ये हमने साल के बीच में बाय करी है। कब बाय करी है, 1 मई। सो 1 मई से लेके 31 दिसंबर तक। अब एक तरीका तो ये है कि मई से लेके आप दिसंबर तक काउंट करोगे, या फिर दूसरा तरीका क्या है, ज्यादा आसान, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 4 महीने निकाल दे तो 8 महीने बाकी बचे। ये 8, ये जल्दी जरा जवाब आ जाएगा आपके पास। सो ये 8 मंथ्स यहाँ पर हमने इस्तेमाल करी है 2018 में। सो इसका जो हमने डेप्रिसिएशन निकाला है, इस पर फैक्टर लगा देंगे टाइम का 8/12, तो ये 300 डेप्रिसिएशन आ गया। तो इसका टोटल या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मशीन सी का 300 ही है अभी तक, मशीन सी, ठीक है बेटा। तो अब आप जरा इसका भी अलग से स्क्रीनशॉट ले लें। 5 4 3 2 1। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप एक किसी भी मशीन का निकाल रहे होंगे, आपने अगली मशीन पे जंप नहीं करना, वरना पेपर में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जिस एसेट का निकाल रहे हैं उसी एसेट का डेप्रिसिएशन निकालेंगे। पहले हमने पूरा सालों का ए का निकाल लिया, फिर पूरे सालों का बी का निकाल लिया, फिर पूरे सालों का सी का निकाल लिया। ऑलराइट, अच्छा अब हम क्या करेंगे, हमने वर्टिकल टोटल्स तो देख लिए, अब हम ईयर वाइज भी टोटल करेंगे। 2016 का मशीन ए का डेप्रिसिएशन है 300, मशीन बी नहीं थी, मशीन सी नहीं थी, तो टोटल डेप्रिसिएशन ईयरली कितना हो गया 2016 का, 300। 2017 का डेप्रिसिएशन ए का 255, मशीन बी का 200, सो टोटल मिला के 455 हो गया, और मशीन सी अभी नहीं खरीदी थी, तो इस साल का 2017 का डेप्रिसिएशन 455 हो गया। और 2018 का मशीन ए का 217, बी का 570 और सी का 300, इन तीनों को आप ऐड करके देख लें, आपके पास जवाब आएगा 1087। तो ये आ गया 2018 का डेप्रिसिएशन। तो सवाल में जो पूछा है वो आपका सिर्फ यही आंसर है, 2018 का डेप्रिसिएशन उसने मांगा है 1087, लेकिन मैंने पूरा इसको एज अ कंप्लीट फुल फ्लेश्ड क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाया है कि आपसे अगर उसने आगे टी अकाउंट्स भी मांगे होंगे तो
क्या शो करना है, किस तरह से प्रेजेंटेशन देनी है। तो याद रहे बेटा, जो वर्टिकल टोटल्स हैं ये क्या शो कर रहे हैं, टोटल या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ ईच एनसीए। ये छोटी छोटी सी चीजें आगे जाके इस्तेमाल होंगी। और ये जो हॉरिजॉन्टल टोटल्स हैं 16 का, 17 का, 18 का, ये आपके ईयरली डेप्रिसिएशन शो कर रहे हैं। ऑलराइट, तो दिस इज द कंप्लीट टेबल। आप इसको जो है इसकी पिक्चर ले लीजिए, पूरी स्क्रीनशॉट ले लें। 5 4 3 2 1। ऑलराइट, तो आई एम कमिंग बैक टू द चैट। बेटा अगर आपको समझ आ गया तो ओके लिखेंगे, और अगर बेटा किसी का कोई क्वेश्चन है सो यू कैन आइदर आस्क मी ओवर योर माइक और यू कैन आस्क मी ऑन चैट। और अगर समझ आ गया बेटा तो ओके लिखना है सबने, जल्दी से, क्विकली, हरी अप, क्विकली बेटा, जल्दी जल्दी जवाब आ जाए सबके, क्योंकि अभी हमने टी अकाउंट्स भी सीखने हैं इसके। हरी अप, हरी अप, आई वांट आंसर्स फ्रॉम एवरीवन बेटा। ठीक है सकीना, भी बताता हूँ बेटा, जल्दी जल्दी बेटा, ऑल द अदर स्टूडेंट्स आल्सो जल्दी से जवाब दें। तीन चार बच्चे रह गए बेटा, उनका जवाब नहीं आया अभी तक। आई वांट आंसर्स फ्रॉम एवरीवन, हरी अप। ऑलराइट, सकीना कह रही है मशीन बी और सी का 4 और 8 मंथ्स का। सकीना देखो बेटा, अगर एयर एंड ये दिया हुआ है ना, एनुअली आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर होती हैं वो 31 दिसंबर तक प्रिपेयर होती हैं। ओके, ठीक है। तो अब आपने जब मशीन बी खरीदी थी 2017 में, तो वो 1 सितंबर को खरीदी है, तो एयर एंड तक 31 दिसंबर तक ये 4 मंथ्स बनते हैं ना बेटा। और मशीन सी आपने 1 मई 2018 को खरीदी है, तो एयर एंड तक 31 दिसंबर तक ये 8 मंथ्स बनते हैं अगर आप काउंट करें। सो दिस इज हाउ इट इज। सकीना बेटा समझ आया, दोबारा बताऊं? सकीना, डिड यू गेट इट? ऑलराइट, वली, ऑलराइट। तो अब आप क्या करेंगे बेटा, इसके हमने टी अकाउंट्स भी बनाना सीखने हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। ओके, तो हमारे पास जो नॉन करंट एसेट्स हैं उससे रिलेटेड हमने 2 अकाउंट्स बनाने होंगे। इसमें मांगा नहीं है, लेकिन आगे जाके ऑफ कोर्स क्वेश्चंस में आएगा। सो एक तो हमारे पास मशीनरी का अकाउंट बनेगा, ठीक है, एक अकाउंट ये बनेगा, और दूसरा अकाउंट उसका डेप्रिसिएशन का बनेगा, विच इज नोन एज अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। जिस तरह अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट था, उस तरह अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट भी बनेगा बेटा। सो नाउ लेट्स क्विकली डू दिस। अब इसका मैं आपको मशीनरी का अकाउंट बना दूं क्विकली। सर इसके बराबर में बना लेते हैं जी बेटा। सर ये जी बोले अक्यूमुलेटेड बेटा, हरी। डेप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन अकाउंट 2 अलग अलग अकाउंट बनते हैं? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन प्रैक्टिकली स्पीकिंग यस अलग अलग अकाउंट होते हैं, लेकिन पेपर में आपके पास एक ही एक सिंगल अकाउंट आता है,
अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट। प्रैक्टिकली थोड़ा सा अलग होता है, उसमें पहले डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट होकर प्रोविजन क्रेडिट होता है और फिर वहाँ से जो है डेप्रिसिएशन का जो भी एक्सपेंस है वो इनकम स्टेटमेंट में जाता है। बट जो कैम्ब्रिज के हिसाब से हम चलेंगे तो उसमें बस एक ही अकाउंट बनाना होता है, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का, जिस तरह अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट का हमने अकाउंट बनाया है। सिमिलर है, बिल्कुल सेम तो नहीं है, अभी मैं वही एक्सप्लेन करूंगा कैसे बनेगा। एक ही अकाउंट बनेगा डेप्ट, दैट इज इट। ठीक है बेटा? ओके सर, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। सो मशीनरी अकाउंट, ठीक है, हमारा ईयर स्टार्ट हो रहा है 2016 से, पहला साल है। तो 2016 में हमने सिर्फ एक ही एसेट लिया था, मशीन ए, दैट इज इट, 2000 का। तो जब भी हम एसेट बाय करते हैं आपको पता है एंट्री नॉन कैश और बैंक क्रेडिट। द डेट वाज जनवरी 1 and the amount is 2000, so asset debit और बैंक क्रेडिट, दैट इज इट। इस साल और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है तो हम इसको बैलेंस ऑफ कर देंगे। December 31 बैलेंस कैरी डाउन 2000, ये अकाउंट आपका बैलेंस ऑफ हो गया। फिर नेक्स्ट ईयर दोबारा से आपने डॉलर की हेडिंग डाली, 2017 की हेडिंग डाली, बिकॉज साल चेंज हो चुका है और आपको पता है सबसे पहले आप बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते हैं। सो जनवरी 1 में क्या रहा है, बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना, 2000। नाउ लेट्स सी 2017 की कितनी ट्रांजैक्शन है। 2017 में हमने एक ही नॉन करंट एसेट बाई किया, मशीन बी, जिसकी कॉस्ट थी 4000। सो एसेट डेबिट और बैंक क्रेडिट अगेन, ये था सितंबर 1 को और अमाउंट थी 4000 की। इस साल और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है तो सिंपली हम December 31 को बैलेंस कैरी डाउन कर देंगे, बैलेंस ऑफ कर देंगे इसको, and the amount is 6000। ठीक है। नाउ इन द ईयर 2018 सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा, and the amount is 6000। ओके, सो इस साल हमने एक और एसेट बाई किया था, मशीन सी, फॉर 3000। एसेट डेबिट और बैंक क्रेडिट, ये May 1 को बाई किया है 3000 का। नो अदर ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द ईयर, so on December 31 we will balance it off, balance carry down, amount is 9000। ठीक है। अब यहाँ पे लाके छोड़िएगा नहीं बेटा, 2019 करके बीडी जरूर दिखाना है, वरना एग्जामिनर इसके मार्क्स डिडक्ट कर लेता है। ठीक है। सो यहाँ पे आपका अकाउंट कंप्लीट होगा। अगर आपने सिर्फ बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं दिखाया है ना तो एग्जामिनर ने पास पेपर में इस चीज के भी मार्क्स डिडक्ट किए हैं। तो यहाँ पर आके आपका अकाउंट कंप्लीट हुआ। तो ये अकाउंट में कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, ठीक है। इसमें वही चीजें जो अभी तक हमने सीखी हैं, एसेट डेबिट बैंक क्रेडिट, आगे जाके फिर फ्यूचर क्लासेस में डिस्पोजल भी इंट्रोड्यूस करेंगे। तो यहाँ पर समझने की बात क्या है, देखो 16 का बैलेंस कितना आ रहा है, 2000। 16 का एंडिंग बैलेंस है, 17 का ओपनिंग बैलेंस 2000। ठीक है। फिर बैलेंस आया 6000 और फिर बैलेंस आया 9000। ये बैलेंसेस क्या शो कर रहे हैं, देखो बेटा इसके अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट ही रिकॉर्ड करी है। तो बैलेंसेस क्या शो करेंगे इसके, कि टोटल कॉस्ट जो आपकी नॉन करंट एसेट्स की है वो कितनी है। पहले साल आपने सिर्फ 16 में 2000 का बाई किया था, सो बैलेंस आ गया 2000। आपके पास जो टोटल कॉस्ट है नॉन करंट एसेट्स की वो 2000 के नॉन करंट एसेट है। फिर आपने 4000 का और खरीदा, अब आपके पास टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, 6000 हो गई, सो बैलेंस आ गया 6000। फिर 2018 में हमने 3000 का एडिशनल बाई किया, अब टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, 9000। तो बैलेंस क्या शो कर रहा है बेसिकली, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूं, द बैलेंस ऑन द एनसीए अकाउंट shows total cost
ऑफ एनसीए, ये पूरा आंसर नहीं है। टोटल कॉस्ट ऑफ एनसीए अवेलेबल विद द बिजनेस, जितने आपके पास पड़े हुए हैं, ये छोटा सा पॉइंट भी आगे जाके इस्तेमाल होगा। अवेलेबल विद द बिजनेस एट द ईयर एंड, अवेलेबल विद द बिजनेस एट द ईयर एंड। साल के एंड में जितने भी आपके पास एसेट हैं उसकी टोटल कॉस्ट शो कर रहा है, इसलिए हम इसको कॉस्ट अकाउंट भी कहते हैं। ठीक है, तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 10 सेकंड्स दे रहा हूं मैं आपको। 5 4 3 2 1। ऑलराइट, तो बेटा अब अगर इससे रिलेटेड कोई सवाल है तो वो मुझसे पूछ लीजिए चैट पे या माइक पे, और अगर समझ आ गया तो बेटा ओके का मैसेज लिख दीजिए प्लीज, जल्दी से, क्विकली, हरी अप। क्विकली, हरी अप। ऑलराइट, गुड। अच्छा, अब हम इसका डेप्रिसिएशन का अकाउंट भी सीख लेते हैं। सुनाओ, ये हमने मशीनरी का अकाउंट बना दिया, अब हम इसका डेप्रिसिएशन का अकाउंट बना रहे हैं। So this will be known as provision for depreciation, allowance for depreciation. So the first year was 2016. Okay. अच्छा, अब डेप्रिसिएशन आपको पता है कि हम किसी को पैसे तो दे नहीं रहे ना। डेप्रिसिएशन के बारे में मैंने लास्ट क्लास में क्या बताया था कि जो जो एसेट्स आप खरीद रहे हैं उसकी कॉस्ट को आप स्प्रेड करेंगे ओवर द यूजफुल लाइफ। सो ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, बट डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, पहली बात तो ये है। सो डेप्रिसिएशन के अगेंस्ट आप किसी को पैसे नहीं दे रहे हैं, आप सिंपल एसेट की कॉस्ट को स्प्रेड कर रहे हैं, जो पैसे आप ऑलरेडी दे चुके हैं एसेट की कॉस्ट के। सो डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, आपका कोई कैश आउटफ्लो नहीं हो रहा है डेप्रिसिएशन से रिलेटेड। सो आपको पता है एक्सपेंस की दो ही एंट्री होती है, तो ट्रांजैक्शन एंट्री होती है एक्सपेंस डेबिट कैश बैंक क्रेडिट। तो ट्रांजैक्शन एंट्री तो यहाँ पे होगी नहीं, डायरेक्ट होगी क्या, ट्रांसफरिंग एंट्री, इनकम स्टेटमेंट डेबिट, और एक्सपेंस का नाम क्या है, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, दैट इज इट। डायरेक्टली बस आपने ये एंट्री करनी होगी, ट्रांसफरिंग एंट्री ऑफ एक्सपेंस। तो पहले साल का आपका एक्सपेंस कितना है वो टेबल में देख लेते हैं जो हमने ऊपर किया था। 2016 का डेप्रिसिएशन कितना था, 300, पहले साल का डेप्रिसिएशन। ठीक है, ये रहा 300। नेक्स्ट ईयर का 455, और उससे नेक्स्ट ईयर का 1087। 300 पहले साल का है, नो अदर ट्रांजैक्शन। सिंपल दिसंबर 31 को हमने बैलेंस कैरी डाउन किया, 300, दैट इज इट। दोबारा से हेडिंग्स, डॉलर साइन, 2017। सबसे पहले आपका ओपनिंग बैलेंस आना चाहिए, सो जनवरी 1 बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब आप नोट करें, बैलेंस आ रहा है क्रेडिट साइड पे। डाउटफुल डेट के ऊपर भी हमने बात करी थी, ऑल प्रोविजंस या ऑल अलाउंसेस हैव क्रेडिट बैलेंस बिकॉज दे आर कॉन्ट्रा एसेट्स। तो वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी आ रहा है, क्योंकि डेप्रिसिएशन क्या है, इट इज अ चार्ज फॉर द यूज ऑफ द एसेट। तो हम एसेट को कंज्यूम कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, खा रहे हैं उसको, खत्म कर रहे हैं उसको इस्तेमाल करके ना। तो जाहिर है एसेट की लाइफ रिड्यूस हो रही है, और जितना भी कॉस्ट का पोर्शन है वो भी उसका कंज्यूम करते जा रहे हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट ईयर दोबारा यही एंट्री,
इनकम स्टेटमेंट डेबिट और डाउटफुल डेप्रिसिएशन क्रेडिट। इस साल का डेप्रिसिएशन 455 था, ये टेबल से हमें पता चला, तो टेबल बनाना ज़रूरी होगा बिल्कुल। सो 455 इज द डेप्रिसिएशन ऑफ दिस ईयर, नो अदर एंट्री। ठीक है, तो इसको हमने बैलेंस ऑफ कर दिया। December 31 बैलेंस कैरीड डाउन, so that is 755। ठीक है, ऑल राइट। 2018 के अंदर सबसे पहले हमने ब्रॉड डाउन बैलेंस लिखना है। सो January 1 बैलेंस ब्रॉड डाउन, अमाउंट इज 755 और अगेन सेम एंट्री, IS डेबिट एंड प्रोविजन क्रेडिट, अलाउंस क्रेडिट। इस साल का डेप्रिसिएशन 1087 था, ये टेबल में आ रहा था 2018 का। ठीक है, ये 1087 था, इस साल का डेप्रिसिएशन 1087। टेबल बनाए बगैर आपके लिए ज़रा प्रॉब्लम काफ़ी मसला हो जाएगा, तो इसलिए टेबल बनाइए। ठीक है, तो ये टोटल बनता है 1842 आई गेस। यस, बैलेंस कैरी डाउन December 31 1842। ठीक है, और फिर उसके बाद 2019 के अंदर BD लिखना मत भूलिएगा। सो January 1 BD ना लिखने के नंबर कटते हैं बेटा, 1842। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी मेक द अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। डाउटफुल डेट से थोड़ा सा डिफरेंट है, इंक्रीज डिक्रीज का कोई चक्कर नहीं होता। हमने डेप्रिसिएशन का जो चार्ज कैलकुलेट किया है ये IS की वैल्यू होती है। डाउटफुल डेट में क्या था, जो हम कैलकुलेट करते थे परसेंटेज लगा के, वो कैरी डाउन होता था। यहाँ पर जो हमने कैलकुलेट किया ये इस साल का कंजम्पशन अमाउंट है, कितना हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, कितना हमने एसेट इस्तेमाल कर लिया, तो ये डायरेक्ट IS में चला जाता है। इसमें इंक्रीज और डिक्रीज का कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि हमने जितना एसेट को इस्तेमाल कर लिया डायरेक्टली बस वो हमने इनकम स्टेटमेंट में ले जाना है। एक पॉइंट तो हमने ये डिस्कस किया था। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है कि बैलेंस क्या शो कर रहा है। देखो इसमें हमने क्या रिकॉर्ड किया, डेप्रिसिएशन, तो बैलेंस क्या शो करेगा, टोटल डेप्रिसिएशन। पहले साल का डेप्रिसिएशन 300 है, तो बैलेंस कैरी डाउन और ब्रॉड डाउन 455 है, तो 300 पिछले साल का मिलकर 755 हो गया बैलेंस। सो टोटल ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 755 हो गया, और बैलेंस भी यही शो कर रहा है। फिर 2018 का डेप्रिसिएशन 1087, अब टोटल डेप्रिसिएशन हो चुका है 1842, तो ये बैलेंस कैरी डाउन और ब्रॉड डाउन यही शो कर रहा है। तो क्योंकि ये डेप्रिसिएशन अकाउंट है, इसमें हमने डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड किया है, तो बैलेंस क्या शो कर रहा है, द बैलेंस ऑन allowance for depreciation account shows total या accumulated depreciation of all NCAs, सबका मिला के कंबाइंड, अवेलेबल विद द बिजनेस एट द ईयर एंड, बिजनेस के पास जो मौजूद हैं साल के एंड में। ठीक है बेटा, तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जरा। 5 more seconds, 5 4 3 2 1। अच्छा बेटा, अगर समझ में आ गया तो एक ओके का मैसेज लिखेंगे, और अगर नहीं समझ में आया तो अपनी क्वेरी पोस्ट कर दें आइदर इन द चैट बॉक्स और ओवर द माइक। जल्दी जल्दी बेटा, क्विकली सबके आंसर्स आ जाएं। एवरीवन, गुड हो गया। ठीक है बेटा, जबरदस्त। अच्छा, अब करना क्या है आपने, जी जी, सारे एसेट्स की डेप्रिसिएशन, बिल्कुल।
ओके, सो नाउ अब जो है होमवर्क एक ही अकाउंट, जी जी एक ही अकाउंट में आएगी, बिल्कुल बिल्कुल। देखो हमने सिंगल अकाउंट ही बनाया है मशीनरी का डेप्रिसिएशन के लिए, मशीनरी का अकाउंट। अब अगर कोई और नॉन करंट एसेट है, फॉर एग्जांपल एक और नॉन करंट एसेट था मोटर व्हीकल, तो मोटर व्हीकल का कॉस्ट अकाउंट अलग बनेगा और मोटर व्हीकल का डेप्रिसिएशन अकाउंट अलग बनेगा। ठीक है, जी जी जी, बिल्कुल। अच्छा बेटा, अब होमवर्क जो है मैं आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा। आज ही के आज आपने ये करना है कि ये जो मैंने आपको पूरा क्वेश्चन करवाया ये आपने खुद से पूरा सॉल्व करना है। सॉल्यूशंस आपके पास मौजूद हैं और फिर जो फर्दर होमवर्क है वो आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, एनी फर्दर क्वेश्चंस बिफोर आई एंड द सेशन? You have 30 seconds to ask me anything before I end the session. चलें, all right, ठीक है बच्चों, चलें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।